साधक के मार्ग में परमेश्वर मिलन में दो अड़चनें होती हैं। एक तो हृदय में गहरा बैठा सूक्ष्म अहंकार और दूसरी ओर कोई पूर्व जन्म की वासना बीज जो साधक से चाहे छिपा हो लेकिन पूर्ण पुरुष की दृष्टि में हस्ता मलक प्रत्यक्ष हुआ करता है। समझदार धोबी अपने पास आए मूल्यवान वस्त्र को रंगने से पूर्व प्रत्येक प्रकार की मैल उतारकर साफ करता है, फिर रंग चढ़ाता है। इस प्रकार तत्वदर्शी पुरुष अंतरात्मा द्वारा शरणागत के हृदय स्थल को सदैव देखता रहता है कि इसके हृदय में पूर्व का कोई वासना रूपी बीज तो नहीं पड़ा, क्योंकि ईश्वरीय नियम है कि जितनी देर तक हृदय किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना अथवा किंचित मात्र भी अहंकार से रहित अथवा शुद्ध ना हो जाए, उतनी देर तक हरि रूप पक्का मजीठा रंग नहीं चढ़ा करता। इसलिए महापुरुष शरणागत के अंतःकरण को सर्वप्रथम प्रत्येक प्रकार के शुभ अशुभ वासनाओं रूपी बीज से शुद्ध करता है। यह उसकी अपनी मौज है कि उसने साधक को किसी साधना रूपी घाटी तक ले जाना है अथवा कृपा दृष्टि के द्वारा शुद्ध करना है, क्योंकि वह हर प्रकार से समर्थ पुरुष है। लेकिन संसार की ओर से थक टूट कर शरण आए को रंगना उसे हर हालत में है। कोई संसार की ओर से पूर्ण तौर पर हाथ खड़े कर कर किसी समर्थ पुरुष की शरण में गिरा, वह बिना हर के रंग किए वापस कर दे, यह तो बात ही असंभव है। चुंबक के दायरे में आया हुआ लोहा बचकर जा कैसे सकता है। जिस पुरुष ने 84 लाख जीवों के हृदय में रमे हुए व्यापक राम को पहचान लिया, उससे किस हृदय की बात छिपी हो सकती है। ऐसा आश्चर्यमयी अवस्था में स्थित महंत बाबा बुड्ढा सिंह जी ने अपने अनन्य सेवक संत निक्का सिंह जी के अचेतन हृदय में पड़े विद्या ग्रहण करने के संसार रूपी बीज को देखकर वचन किया, हे प्रेमी, यदि इच्छा है तो काशी जाकर संस्कृत पढ़ लो। वहाँ हमारा स्थान है, संगत ज्ञान गुफा, उसमें निवास करना। जब आपका मन ना लगे वापस आ जाना। संत निक्का सिंह जी ने भी देखा कि कभी कभी संकल्प तो उठता ही है, लेकिन आज तो अंतर्जामी ने स्वयं ही आज्ञा दी है। इसलिए अंतर्जामी दाता पर दृढ़ निश्चय धारण कर काशी पहुंच गए। कुछ दिन निवास करने के पश्चात अध्ययन आरंभ किया। जो पढ़ते उसी पर मनन करते रहते। जब समय मिलता विचारवानों अथवा सत्पुरुषों की संगत करते। इस प्रकार कोई 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। अब संत निक्का सिंह जी के मन में एक विचार बार बार उठने लगा कि केवल अध्ययन मात्र से ही तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्रों का पठन पाठन किसी सीमा तक ही आवश्यक है, क्योंकि ये जीव का मार्गदर्शन करते हैं।
लेकिन शास्त्रों को ही लक्ष्य समझ लेना तो बड़ी भारी भूल है। लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए तो शास्त्रों का संकेत समझकर यात्रा करनी पड़ेगी। संत निक्का सिंह जी ने यह भी देखा कि पंडित लोग कोई 10 वर्ष से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, कोई 20 वर्ष से। किसी को विद्या की चर्चा करते हुए पूरा जीवन ही व्यतीत हो गया, लेकिन ये लोग बजाय शांत चित्त होने के, जो मनुष्य जन्म का वास्तविक कार्य है, अपने अपने मत और अपनी अपनी बुद्धि को ऊंचा सिद्ध करने के यत्न में बांसों की अग्नि के समान जल रहे हैं। जिस विद्या ने अहंकार और अविद्या के अहंकार को मिटाकर शांत चित्त कर देना था, वही विद्या उन पर अहंकार का रूप धारण करके भार स्वरूप हो रही है। एक दिन विचार चला कि गुरबाणी एवं सत शास्त्रों में नाम महिमा का वर्णन है। कलयुग के समय में इसका विशेष महत्व है। कलयुग में प्रेमा भक्ति के द्वारा नाम के बिना कोई साधना परमेश्वर मिलाप के लिए समर्थ नहीं। फिर विचार चला कि यह तो ठीक है कि कलयुग में नाम के बिना मोक्ष संभव नहीं, लेकिन नाम तो अनंत है। फिर विशेषता किस नाम की है? सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन अंतिम निर्णय सो अहम शब्द पर हुआ, क्योंकि सो अहम इस शब्द का उच्चारण ही अभेदता का सूचक है। इसलिए सभी ने अपने अपने गुरुओं की ओर से मिले नाम को छोड़कर सो अहम शब्द का जाप आरंभ कर दिया।